नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल टी शूटर में। और आज हम बात करने वाले हैं फॉरेक्स करेंसी पेयर पे। और इस वीडियो में हम समझेंगे कि करेंसी क्या है, करेंसी पेयर क्या है, और डिफरेंस बिटवीन मेजर, माइनर और एक्जोटिक करेंसी पेयर्स, और कैसे हम करेंसी कोट्स प्राइस को रीड करें, इंक्लूडिंग बिड एंड आस्क प्राइस। और समझेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कोट्स क्या होते हैं, और फॉरेक्स मार्केट में प्राइस मूव कैसे करता है। चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं करेंसी और करेंसी पेयर पे। करेंसी से आप सब लोगों को पता लग ही गया होगा कि हर एक कंट्री की अपनी एक इंडिविजुअल करेंसी होती है। जैसे कि इंडिया की आईएनआर करेंसी है, यूएसए की यूएसडीटी है, इंग्लैंड की जीपीपी है, जीबीपी जिसको हम डॉलर भी बोलते हैं, लेकिन फॉरेक्स के अंदर उसको जीबीपी बोलते हैं। और उसी तरह से यूरोप के अंदर यूरो चलता है। इसीलिए दोस्तों, अगर हमें फॉरेक्स मार्केट के अंदर ट्रेड करना है तो यहाँ पे हम सिंगल करेंसी का ट्रेड नहीं करेंगे, हमें यहाँ पे करेंसी पेयर्स के अंदर ट्रेड करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे ये यूरो यूएसटी का चार्ट ओपन है। अगर हम यहाँ पे बाय करते हैं तो हम यूरो को बाय करेंगे और यूएसटी को सेल करेंगे। उसी केस में अगर हम सेलिंग करते हैं तो यूरो को सेल करेंगे और यूएसडी को बाय करेंगे। और हर एक करेंसी पेयर के अंदर हमारे पास दो दो करेंसीज होती है। जैसे कि यूरो, यहाँ पे जो ये यूरो है, यूरो के साथ यूएसडी आ रहा है। और वैसे ही जीबीपी, यूएसडी, एयूडी, यूएसडी, ये यूरोप करेंसी है, ये इंग्लैंड की करेंसी है, और ये ऑस्ट्रेलियन करेंसी है। और ये जो सेकंड करेंसी है ये यूएसए की करेंसी है। तो अब देखिए यहाँ पे जब इस करेंसी पेयर के अंदर जो हमारा फर्स्ट करेंसी होती है उसको हम बोलते हैं बेस करेंसी, और जो ये सेकंड करेंसी होती है इसको बोलते हैं हम कोट करेंसी। तो इन दोनों को मिला के ही हमारा करेंसी पेयर बनता है। और जैसे कि इस चार्ट पे आपको दिख रहा होगा, ये एक रनिंग प्राइस है, ये जो एक प्राइस मूव हो रहा है। और इस प्राइस का यहाँ पे मतलब क्या है मैं आपको बता देता हूँ, एक सेकेंड। देखिए, इस प्राइस का मतलब है कि 1 यूरो इज इक्वल्स टू $1.07। मतलब कि ये जो 1 यूरो है इसकी वैल्यू यूएसडी के अंदर कितनी है, 1.07 डॉलर। तो जो ये वैल्यू है ये टाइम टू टाइम, ये देखिए जैसे कि अभी चार्ट रनिंग है, टाइम टू टाइम फ्लक्चुएट होती रहती है। अब बात करते हैं कि मेजर, माइनर और एक्सोटिक पेयर्स के अंदर क्या डिफरेंस है। पहले बात करते हैं मेजर करेंसी होता है। मेजर करेंसी वो करेंसीज होती है जिनके अंदर यूएसडीटी होता है, मतलब कि जिन करेंसीज के अंदर यूएसडीटी पेड होता है। जैसे कि यूरो यूएसडी हो गया, जीबीपी यूएसडी होगा, यूएसडी जेपीवाई होगा, एयूडी यूएसडी हो गया। इन करेंसीज के अंदर क्या आ रहा है, ये यूएसडीटी आ रहा है। तो ये सारी करेंसीज क्या होती है, हमारी मेजर करेंसीज होती है। और इन करेंसीज के अंदर जो स्प्रेड है वो बहुत कम होता है, और जो वोलेटिलिटी है वो वोलेटिलिटी कंट्रोल होती है। और बिगिनर्स के लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि बिगिनर्स इन्हीं करेंसीज के अंदर ट्रेड करना शुरू करें। अब बात करते हैं माइनर करेंसीज की। माइनर करेंसीज वो करेंसीज होती है जिनके अंदर यूएसडी इंक्लूड नहीं होता, इनमें स्प्रेड हायर होता है मेजर करेंसीज के अकॉर्डिंग, और लिक्विडिटी भी बहुत कम होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यूरो जीबीपीवाई, जीबीपी जेपीवाई, एयूडी कैड, और भी बहुत सारी ऐसी करेंसीज है। लेकिन मैं आपको क्या बताऊँ, मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ना, जो जीबीपी जेपीवाई है उसमें लिक्विडिटी थोड़ा हाई होती है, और सम टाइम ना वो सेम ऐसे ही मूव करता है जैसे कि हमारी मेजर करेंसीज करती है। अब बात करते हैं एक्सोटिक करेंसी पेयर की। एक्सोटिक करेंसी पेयर वो करेंसी पेयर होते हैं जिनमें एक साइड तो मेजर करेंसी होती है, लेकिन दूसरी साइड पे हमारे पास इमर्जिंग इकोनॉमिक करेंसीज होती है। जैसे कि मैं आपको फॉर एग्जांपल बताता हूँ कि एक साइड तो हमारे पास क्या होगी, मेजर करेंसी होगी, ये हो गया यूरो हो गया, यूएसडी हो गया, यूरो हो गया। और लेकिन दूसरी साइड पे क्या होगा, हमारे पास इमर्जिंग करेंसीज होगी। जैसे कि ये आईएनआर हो गया, टीआरवाई हो गया, टर्की करेंसी हो गया, और ऐसे ही यूएसडी और एसजीडी, ये सिंगापुर डॉलर होता है। तो ऐसी करेंसीज को हम क्या बोलते हैं,
एक्सोटिक करेंसी, इनके अंदर जो स्प्रेड होता है वो बहुत हाई होता है और वोलेटिलिटी और लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा कम होती है, तो इसलिए मैं रिकमेंड नहीं करता कि इन इन पेयर्स के अंदर ट्रेड करें, लेकिन मेरा यहाँ पे समझाना ज़रूरी है। अब बात करते हैं करेंसी प्राइस कैसे कोट होते हैं। हालांकि कुछ ट्रेडर्स के पास अच्छी स्ट्रेटेजी होती है और अच्छा विन रेट भी होता है, लेकिन उन्हें स्प्रेड के बारे में ही नहीं पता होता। तो देखिए मैं उन ट्रेडर्स को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन लेकिन हम कुछ भी चीज़ अगर शुरू करते हैं तो हमें उस चीज़ की बेसिक फाउंडेशन का पता होना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए जो स्प्रेड है ये एक बेसिक फाउंडेशन ही है फॉरेक्स मार्केट की। देखिए जब भी हम किसी करेंसी पेयर को ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे देखते हैं, जैसे कि ये ट्रेडिंग व्यू हमारे यहाँ पर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, मैं इसको क्लियर कर लूँ। हाँ, ट्रेडिंग व्यू एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है और इसके ऊपर यूरो यूएसडी एक करेंसी पेयर ओपन है। तो इस करेंसी पेयर के अंदर हमारे पास दो चीज़ें होती है, एक होता है बिड प्राइस और एक होता है आस्क प्राइस। बिड प्राइस वो प्राइस होता है जिसपे हम सेल करते हैं। देखिए यहाँ पे जो जो हम सेल करते हैं ना, ये सेल करते हैं हम बिड प्राइस पे ही सेल करते हैं, और बाय करते हैं वो आस्क प्राइस पे बाय करते हैं। और जो इन इन सेल और बाय के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम स्प्रेड बोलते हैं। इन दोनों के बीच के डिफरेंस को हम स्प्रेड बोलते हैं। और ये जो स्प्रेड है, स्प्रेड ब्रोकर्स यूज करते हैं, और स्प्रेड के थ्रू ही है जो ब्रोकर क्या करते हैं वो अर्निंग करते हैं स्प्रेड और कमीशंस के थ्रू। और बिना स्प्रेड का यूज किए ब्रोकर हमें अलाउ ही नहीं करेगा ट्रेड करने के लिए। अब मूव करते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कोड्स के ऊपर। देखिए जो डायरेक्ट कोड क्या होते हैं और इनडायरेक्ट कोड क्या होते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ अभी। देखिए अभी हमारे पास जो करेंसी ओपन है वो यूरो यूएसडी करेंसी ओपन है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, हमारी जो करेंसी क्या है यूरो यूएसडी, ठीक है। ये करेंसी पेयर हमारे पास ओपन है। और अब एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आप और मैं यूएसए से हैं, ठीक है। तो हमारे लिए जो हमारी डोमेस्टिक करेंसी होगी वो कौन सी होगी, वो होगी यूएसडीटी, ठीक है। तो उस केस में ये करेंसी पेयर हमारे लिए डायरेक्ट कोट है। कैसे, जब भी डोमेस्टिक करेंसी डिनोमिनेटर में आती है। अब देखिए डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर क्या होता है। देखिए जो चीज़ लास्ट में होती है उसको हम डिनोमिनेटर बोलते हैं, और जो चीज़ फर्स्ट में होती है उसको हम न्यूमिनेटर बोलते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो हमारे, जैसे कि हम और आप यूएसए से हैं, तो हमारी जो डोमेस्टिक करेंसी है वो यूएसडी है। तो इसीलिए ये जो करेंसी पेयर है डायरेक्ट कोट है हमारे लिए। लेकिन अगर मैं और आप यूरोप से हैं तो उस केस में हमारे डोमेस्टिक करेंसी क्या है, यूरो हो गई, और लेकिन वो कहाँ आ रही है, न्यूमिनेटर में आ रही है। तो उस केस में ये करेंसी पेयर हमारे लिए इनडायरेक्ट कोट हो जाएगा, इनडायरेक्ट कोट करेंसी पेयर हो जाएगा। देखिए मैं फिर से एक और एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूँ। एक एग्जांपल फिर से लेते हैं। अब लेते हैं यूएसडी जेपीवाई का, ठीक है। यूएसडी जेपीवाई का एक एग्जांपल फिर से लेते हैं। अब मैं और आप यूएसए से है, ठीक है, और हमारी डोमेस्टिक करेंसी कहाँ आ रही है, वो पहले आ रही है, न्यूमिनेटर में आ रही है, ठीक है। तो उस केस में ये यूएसडी जेपीवाई हमारे लिए इनडायरेक्ट कोट करेंसी होगी हमारे लिए। लेकिन अगर मैं और आप जापान से है तो जेपीवाई हमारे लिए हमारी डोमेस्टिक करेंसी हो गई, और डोमेस्टिक करेंसी क्या आ रही है, वो लास्ट में आ रही है, मतलब कि डिनोमिनेटर में आ रही है। तो उस केस में हमारे लिए ये डायरेक्ट करेंसी हो जाएगी। अगर हम जापान से है तो डायरेक्ट कोट करेंसी हो जाएगी, समझे। अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट भी कर सकते हो, मैं फिर से आपको एक और बेहतरीन एग्जांपल के साथ समझाने की कोशिश करूंगा। अब लास्ट टॉपिक के ऊपर मूव करते हैं कि हाउ प्राइस मूव, कि प्राइस मूव कैसे कर रहा है। देखिए मैं एक बार ड्राइंग रिमूव कर दूँ। देखिए यूरो यूएसडी, हमारे पास यहाँ पे दो करेंसी पेयर है, यूरो और यूएसडी, ठीक है। तो अगर ये करेंसी पेयर, देखिए अभी ये करेंसी पेयर क्या कर रहा है, ये नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है। तो इस केस में जो यूएसडी डॉलर है, जो ये डॉलर है, यूएसडी डॉलर है, इस केस में वो ऊपर जाएगा। समझ रहे हो, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, एक सेकेंड रुकिए। देखिए यहाँ पे ये यूएस डॉलर का इंडेक्स ओपन है डेली पे, और ये भी डेली पे इसको ओपन कर लेते हैं। देखिए ये एक सेकेंड, हाँ ये देखिए यहाँ से प्राइस ड्रॉप हुआ, लेकिन यूरो यूएसडी ये अप मूव आया,
तो इनका जो कोरिलेशन है वो नेगेटिव है। अगर यूरो यूएसडी बढ़ेगा तो उस केस में जो यूएस का डॉलर है वो बॉटम पे जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा जो यूएसडी है वो कोड करेंसी है। लेकिन अगर यूएसडी बेस करेंसी होगा, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर यूएसडी हमारा बेस करेंसी होगा, देखिए यूएसडी जेपीवाई, इस केस में क्या है, इस केस में यूएसडी हमारा, सॉरी मैंने यहाँ ओपन कर दिया, यहाँ ओपन करता हूँ, इस वाले सेक्शन पे ओपन करता हूँ यूएसडी जेपीवाई। देखिए अब इस केस में क्या है, हमारे पास यूएसडी हमारी बेस करेंसी है और जेपीवाई हमारी कोड करेंसी है। तो इस केस में अगर यूएसडी जेपीवाई नीचे जाएगा तो इंडेक्स भी नीचे जाएगा, और अगर इंडेक्स ऊपर जाएगा तो ये करेंसी पेयर भी ऊपर जाएगा। तो इनका जो कोरिलेशन है वो पॉजिटिव है। देखिए ध्यान से मैं आपको बता भी देता हूँ, ये देखिए ये अपना 3 मार्च पे यहाँ से प्राइस ड्रॉप हुआ इंडेक्स पे, और ये इसका प्राइस भी ड्रॉप हुआ यहाँ से। तो ऐसे प्राइस फॉरेक्स मार्केट के अंदर मूव करता है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।